तुम भगवान के हुए। कथा सुनने के दिनों में भी एकांत में जाने और ध्यान में लीन रहने का क्रम जारी था। अंतिम दिन की कथा सुनाने के बाद एक विचित्र घटना घटी। पिता कहानी कहने या पाठ पढ़ाने की तरह ही भागवत कह रहे थे। अनुष्ठान की तरह विधि विधान की आवश्यकता नहीं समझी गई थी, इसलिए पूर्णाहुति के दिन यज्ञ याग या भोग आदि का कार्यक्रम नहीं रखा गया। कथा सुनने के बाद पुत्र ने पिताश्री से पूछा, श्रवण के बाद दक्षिणा दी जाती है, मैं आपको क्या भेंट करूं? पिता अपने लाडले का मुंह देखते रह गए। श्री राम ने फिर वही प्रश्न किया। पंडित जी ने बेटे की बाहें पकड़कर खींच लिया और सीने से लगा लिया। इस बार भी कुछ नहीं बोले। तीसरी बार फिर वही प्रश्न किया तो उत्तर आया, अपने आप को भेंट कर दो। श्री राम ने कहा कि वह तो मैं आपका हूं ही। आपका आशय यदि अपने आप को भगवान के लिए भेंट चढ़ा देने से है तो उसके लिए संकल्प ग्रहण कराइए। पिताश्री ने हाथ में जल लेकर संकल्प कराया, फिर कहा, अब तुम भगवान के हुए। आशीर्वाद लेने के बाद श्री राम हमेशा की तरह एकांत में चले गए। गुफा वाली घटना के बाद वे जंगल में नहीं जाते थे, लेकिन कहां जाते थे यह भी मां के सिवाय किसी को पता नहीं था। उस दिन एकांत में गए तो घंटों बीत गए। शाम होने लगी, फिर भी वापस नहीं आए। मां को चिंता होने लगी। उन्होंने पंडित जी से पूछा कि बेटे को कहां भेज दिया है, अभी तक नहीं आया। पिता भी चिंतित हुए। हिमालय जाने वाली घटना याद आ गई। परेशान होकर वे बोले, कहीं चला तो नहीं गया? मां को भी आशंका हुई। फिर अपने आप को ढांढस बंधाते हुए बोली, गौरी बाग के शिवालय में एक बार दिखवा लीजिए, कहीं वहां भक्ति में न रमा हो। गौरी बाग गांव से 1-1.5 मील एक छोटा सा बगीचा था। वहां आम, अमरूद और नीम के कुछ पेड़ थे। 12 महीने सन्नाटा रहता था। सोमवार, पूनम या शिवरात्रि के दिन लोग शिवालय में आते थे, बाकी समय सन्नाटा रहता था। इसी जगह श्री राम ने अपना ठिकाना बना रखा था। पिता खुद दौड़े चले गए। साथ में 2-3 व्यक्ति और थे। वहां जाकर देखा श्री राम एक पेड़ के नीचे पालथी मारकर ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। पंडित जी ने उन्हें पुकारा, कोई उत्तर नहीं आया। श्री राम निश्चल बैठे ही रहे। उन्होंने दूसरी, तीसरी, चौथी बार पुकारा, फिर भी कोई असर नहीं हुआ तो हाथ पकड़कर हिलाने की कोशिश की। थोड़ा सा धक्का लगते ही श्री राम आगे की ओर सिर के बल लुढ़क गए। ध्यान के समय गोदी में रखे हाथ हिलाने डुलाने के कारण प्रणाम की मुद्रा में जुड़ गए थे। लुढ़कते हुए उनकी स्थिति ऐसी थी जैसे सिर से प्रणाम करने के लिए आगे की ओर झुक गए हों और माथा टेक दिए हों। लुढ़कने के बाद वे उसी स्थिति में पड़े रहे। पंडित जी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उन्होंने बेटा बेटा कहा और नाम लेकर 10 बार पुकारा। हिलाने डुलाने की कोशिश की, पकड़कर बिठाना चाहा, लेकिन शरीर निढाल ही रहा। अनहोनी अनिष्ट आशंका से घिरकर उन्होंने नथुनों के पास अंगुली रखकर देखा, नब्ज टटोली और हृदय की धड़कन देखी। जीवन के लक्षण हैं या नहीं, फिर भी निष्कर्ष पर पहुंचने की स्थिति ही नहीं आई और पिता के मुंह से जोर की चीख निकल गई। साथ आए लोगों के चेहरों का रंग उड़ गया। चीख का शायद कुछ भान हुआ कि श्रीराम की ध्यान समाधि खुली। वे अपने आप उठकर बैठ गए और अपने आप को संभालने से पहले पिताश्री का अभिवादन किया। पुत्र के प्रणाम से पंडित जी आश्वस्त हुए कि उनका बेटा सकुशल है। कहने लगे, मैं तो डर ही गया था कि तुम चले गए। श्रीराम ने तत्काल कोई उत्तर नहीं दिया। घर आकर पिता ने फिर वही बात दोहराई और भगवान को धन्यवाद देने लगे तो बोले कि आप उन्हें क्यों धन्यवाद देते हैं? आप मुझे भगवान को सौंप चुके हैं। आशीर्वाद दीजिए कि मैं अब उन्हीं का काम करूं। ताई जी वहां उपस्थित थीं। उन्हें यह बात अच्छी नहीं लग रही थी। पति से कहने लगी थी, आपने श्रीराम को पता नहीं क्या क्या पढ़ा सिखा दिया है। मुझे इससे बहुत डर लगता है। उस अनुभव के बारे में श्रीराम ने कुछ दिन बाद अपने साथियों को बताया। अपने आप को भगवान के लिए अर्पित कर देने के बाद लगा कि मन में अपूर्व शांति आ गई है। ध्यान में बैठे तो संसार जैसे तिरोहित हो गया। अपने आसपास कुछ है कि नहीं,
कितनी देर ध्यान में बैठना हुआ इसका स्पष्ट आभास नहीं है, लेकिन उस अवधि में एक अद्भुत प्रसंग घटा। वह प्रसंग आंतरिक अनुभूति थी। कोई स्वप्न था अथवा दिव्य दर्शन, इस बारे में श्री राम ने कुछ नहीं कहा। अनुभूति एक घटना की तरह थी जो प्रत्यक्ष होती लग रही थी। जिस समय यह हुई तब भी यह आभास भी नहीं था कि ध्यान हो रहा है। ध्यान में बैठने से पहले वे शिवालय में जाते थे। वहां दर्शन कर आम के पेड़ के नीचे बैठे ही थे कि यह अनुभूति हुई। दर्शन कर नीचे उतर रहे हैं। मन में भाव आया कि आसन का स्थान अभी 24-25 पग दूर है। वस्तुस्थिति तो आसन पर बैठने की है, लेकिन मन का लय होने के बाद मानस पटल पर यह दृश्य चल रहा है। शिवालय के नीचे उतरते हुए पांव के नीचे किसी कोमल वस्तु का आभास हुआ। देखा तो एक सर्प दब गया है। क्षण भर में ही कुपित सर्प ने अपना मुंह घुमाया और पांव पर डस लिया। इस घटना से हतप्रभ श्री राम कुछ समझें इससे पहले सांप ने पहले पिंडली में और फिर कमर के नीचे डसा।